अरे जीजी बधाई हो, अब तो बेटे की शादी हो गई है। अब तो बहू भी आ गई घर में, अब तो तुम्हें सुख ही सुख है। हाँ ये तो है, अब तो मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, आराम से बैठ के बस हुक्म चलाऊंगी। और बताओ जीजी, बहू शादी में क्या लेके आई है? अरे कमला, इसकी तो तू बात ही मत कर। क्यों, क्या हुआ जीजी? अरे कुछ नहीं मिला, ये एक नंबर के कंगले निकले हैं। कुछ ना दिया इन लोगों ने तो, खाली याद गए, खाली याद वापस आ गए। क्या कह रही हो जीजी? हमारी पड़ोस की बहू ने ना शादी में इतना सब कुछ लेकर आई है, वो उनका तो घर ही भर गया पूरा। अरे कमला, होते हैं कुछ लोग जो दे जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो देने का नाम तक नहीं लेते। चल तू छोड़, वो सब जो होना था तो हो ही गया। तू बता कैसी है? शादी में भी नहीं आई, अब जाके आ रही है तू। नाराज तो हूँ मैं तुझसे भी। अरे जीजी नाराज ना हो, मेरे इनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, वो तो मरते मरते बचे हैं। क्या एक्सीडेंट हो गया था? हाँ जीजी, एक दिन ऑफिस से आ रहे थे, रास्ते में किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, पूरे पैर में ही फ्रैक्चर हो गया था। वो तो हम उनको शहर लेके गए थे, वहाँ पे इनका इलाज चला है, अब जाके ठीक हुए हैं। अच्छा, तूने तो बताया ही नहीं मुझे। अरे जीजी, हम इतना परेशान थे, तुम्हारे घर में भी शादी थी इसलिए नहीं बताया, बिना मतलब में तुम परेशान हो जाती नहीं तो। अब बता, अब कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ चल सही है, ठीक हो जाएंगे। मैं भी आऊंगी किसी दिन देखने उनको। हाँ जीजी जरूर आना, और बहू को भी साथ में लेकर आना। और जीजी, मुझे इतनी देर हो गई, तेरी बहू कहाँ है? अभी तक मिलने भी नहीं आई मुझसे। अरे अपने कमरे में बैठी होगी, और क्या करेगी वो। अभी बुलाती हूँ, रुक जा। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? तुझे शर्म वरम है या नहीं? क्यों, क्या हुआ माँ जी? घर में कोई आता है तो मिलना नहीं होता उनसे? तेरी माँ ने सिखाया नहीं तुझे? माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए मुझे, मैं वो काम करके थक गई थी, तो अंदर लेटी थी तो आँख ही लग गई। अच्छा चल चल बस कर, इनके पैर छुआ के। नमस्ते मासी जी। नमस्ते नमस्ते। आप लोग बैठे, मैं अभी चाय बना के लेके आती हूँ। चल ठीक है, जा तू। अरे जीजी, ये तो बड़ी आलसी निकली। अरे जीजी संभाल के रहियो, तेरी तो बहू बहुत तेज लग रही है। अरे तू तेज होने की बात कर रही है, होएगी अपने घर पे तेज, मेरे आगे इसकी एक ना चलेगी। ये घर मेरा है, मैं जो भी कहूंगी ना, इसको मेरे का नक्शे कदम पे चलना होगा। और क्या जीजी, टाइट करके रखना इसे, नहीं तो आजकल की बहुओं के ना पर लगते देर नहीं लगती। हाँ तू सही कह रही है। अभी कल की बात सुन, इसको मैंने बोला ना तू हलवा बना ले, कहती अभी तो मैंने खाना बना दिया है, बाद में बना लूंगी। अच्छा, ये आजकल की बहुओं के ना नखरे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, कल की आती नहीं है, नखरे झाड़ने लग जाती हैं। हमारे जमाने में देख ले, जो बोलते थे सब लोग वही करना पड़ता था। अरे जीजी वो बात तो ठीक है, पर आजकल का जमाना भी तो अलग हो गया है ना, पहले जमाने वाली वो बात नहीं रही इसमें। हाँ ये तो है। अरे कहाँ मर गई, चाय तो ले आ। ये लीजिए मम्मी जी चाय। हाँ चल ला, रख दे यहीं पे। अरे जीजी, तेरी बहू को इतना भी नहीं पता क्या, चाय के साथ कुछ भी लेके भी आते हैं, खाली पीली खाली चाय उठा ले आई है। अरे कमला, मैं क्या करूं, मैं तो इससे ही परेशान हो गई हूँ। कुछ नहीं पता इसको, एक ढेले की बहू नहीं है ये तो किस्मत ही फूट गई, ना तो दहेज में कुछ मिला, और बहू भी किसी काम की नहीं आई। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। चल ठीक है, तू क्या आएगी, मैं ही आ जाऊंगी किसी दिन, उनको भी तो देखना है ना। हाँ जीजी ठीक है, फिर आना कभी तुम। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है? क्यों, क्या हुआ माँ जी? घर पे कोई मेहमान आए तो उसकी खातिरदारी ऐसे ही की जाती है क्या? तेरी माँ ने कभी कुछ सिखाया नहीं तुझे? अरे माँ जी, घर में कुछ था ही नहीं तो मैं क्या देती उनको। कल मैंने इनको भी बोला था घर पे लाके चीजें रख दो, लेकिन वो सुने ही नहीं। वो नहीं सुनता, लेकिन तू तो कर सकती है ना। अरे माँ जी, मैं कहाँ जाती, मुझे अभी क्या पता है, मैं तो अभी खुद ही नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना। मैं भी किसी जमाने में ना बहू बन के आई थी, और सब काम जल्दी फटाफट करती थी, किसी को भी निराश नहीं करती थी मैं। और आजकल की बहुएं देखो, आती हैं तो नखरे दिखाने लग
हमारे जमाने में ना कितना काम करना पड़ता था, आजकल की बहुएं खाली झाड़ू पोछे में ही तंग हो जाती हैं। एक तो तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं हमें, ऊपर से लड़की ऐसी दे दी है जैसे सर पे बोझ दे दिया हमारे, न किसी काम की न ढेले की। क्या माँ जी आप कब से बोले जा रही हैं मुझे, बहुत हो गया आपका। इतनी देर से चुपचाप सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सुनाई जाएंगी सुनाई जाएंगी। क्या सुना दिया मेरे को मैंने? क्यों सुना नहीं रही हो? तेरे बाप ने क्या दिया क्या दिया? आपने क्या दे दिया मुझे? जब से आई हूँ तब से एक भी चीज पूछी है मुझे कि तुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? खाली बस तेरे बाप ने क्या दिया क्या दिया। एक तो सारा दिन काम खाटू, ऊपर से सुनू भी। जरा सा कुछ बोल दे तो दोनों माँ बेटे का मुंह बन जाता है। घर पे कोई आ जाए तब शुरू हो जाएंगे, किसी का फोन आ जाए तो शुरू हो जाएंगे। इसके बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं दिया ही नहीं। आपने क्या दे दिया मुझे? इतने दिनों से सुन रही थी मैं, सुनते सुनते ना थक चुकी हूँ, मेरे भी कान ना परेशान हो चुके हैं एकदम। अरे माँ जी दहेज ही नहीं सब कुछ होता, बहू को बेटी बना के लेके आना ना तो बेटी बना के रखना भी पड़ता है। लोग बोल तो देते हैं मुंह से कि हाँ बहू बेटी है हमारी, बेटी वाली एक भी हरकत कर लेना तो फिर तो सासू माताओं का मुंह ही भूल जाएगा। आजकल तो बहुओं को भी काम करने की मशीन ही समझी जाती है, आएगी तो सारा काम करेगी और हमें क्या करना है, हम तो खाली बैठे रहेंगे। वही अगर बेटी होती, बेटी के साथ माए क्या सब लोग मिलके काम करवाते हैं, कहीं हमारी बेटी थक ना जाए। और बहू को मशीन की तरह बस लगा के रखेंगे उसको, वो तो कभी थकती नहीं ना, न सर्दी न गर्मी। अरे माँ जी प्यार से रहेंगी ना तो मैं भी प्यार से ही रहूंगी। हाँ बहू तो सही कह रही है, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हाँ माँ जी मुझे भी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब मैं सुनती हूँ तो। माँ जी बहुओं से अगर कोई प्यार से रहे ना तो उम्र भर रिश्ता प्यार का ही बना रहता है, नहीं तो फिर वो किसी भी काम का नहीं होता, एक बोझ की तरह बन के रह जाता है। हाँ बहू तो सही कह रही है, मैं ही नहीं समझ पाई कि तुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए हमें समझने के लिए कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। हाँ माँ जी मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, ये तो अब रहते रहते ही पता लगेगा ना मुझे तो। हाँ बहू तू सही कह रही है, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगी और तुझे जो कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ सकती है। हाँ माँ जी अगर आप मुझे बहू नहीं बेटी बना के रखेंगी ना तो मैं भी बेटी से कम नहीं रहूंगी, हमेशा बेटी की तरह आपकी सेवा करूंगी। माँ जी मुझे बस कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे वो इज्जत दीजिए वो जिसकी मैं हकदार हूँ, एक बेटी की तरह ही सम्मान दीजिए, जिससे कोई भी गलती हो जाए जैसे माँ छोड़ देती है वैसे आप भी मुझे सिखा सकते हो, मेरी गलतियों पर डांट सकते हो। ये नहीं कि बिना मुझसे बात किए आप इधर उधर बातें करने लग जाएं, इससे तो हमारा रिश्ता ही बिगड़ेगा ना माँ जी। हाँ बहू तू सही कह रही है, आज के बाद मैं ऐसे ही करूंगी। चल बहू चुप हो जा, अब रो मत। जी माँ जी अब से हम दोनों मिलजुल कर ही रहेंगे, कोई कुछ भी कहे हम दोनों के बीच में कभी भी कोई नहीं आएगा, हम दोनों बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह ही रहेंगे माँ जी। हाँ बेटा तू सही कह रही है।